गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संप्राप्ति परीक्षण के बारे में जानेंगे। शिक्षा एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षा प्रक्रिया के द्वारा विद्यार्थियों के व्यवहार में कुछ पूर्व निर्धारित संशोधन करने का प्रयास किया जाता है और शिक्षा प्रक्रिया में संलग्न व्यक्ति विभिन्न स्तरों से विद्यार्थियों के लिए शिक्षण उद्देश्य निर्धारित करते हैं और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण अधिगम क्रियाओं का आयोजन किया जाता है। यहाँ इनको हम शैक्षिक संप्राप्ति से जानते हैं और शैक्षिक संप्राप्ति का मापन करने के लिए परीक्षण किया जाता है। तो ये जानना आवश्यक है कि ये परीक्षण क्या हैं। परीक्षण वे उपकरण हैं जो किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के किसी समूह के व्यवहार का क्रमबद्ध या व्यवस्थित ज्ञान प्रदान करते हैं। परीक्षण जो है वो किसी भी व्यक्ति को ऐसी परिस्थिति में रखने से है जो उसके वास्तविक गुणों को स्पष्ट कर दे, वास्तविक गुणों को स्पष्टता प्रदान करे। तो इसी कड़ी में संप्राप्ति परीक्षण अचीवमेंट टेस्ट क्या है? तो अचीवमेंट टेस्ट से अभिप्राय उन परीक्षणों से है जो विद्यार्थियों के ज्ञान, बोध, कौशल आदि का मापन करते हैं। विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों ने क्या सीखा है, इसका मापन करने के लिए संप्राप्ति परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। संप्राप्ति परीक्षण को गैरिसन ने कहा है कि संप्राप्ति परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करने से है। इसके बाद R.L. इबेल ने कहा है, संप्राप्ति परीक्षण वह डिज़ाइन है या अभिकल्प है जो विद्यार्थियों के द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, कुशलता या क्षमता का मापन करता है। तो आपको अभी स्पष्ट हो गया होगा कि अचीवमेंट टेस्ट क्या है। अचीवमेंट टेस्ट वह परीक्षण है जिसके द्वारा एक विद्यार्थी द्वारा ग्रहण किए गए ज्ञान, समझ, कुशलता और क्षमता का मापन किया जाता है। इन विद्यार्थियों ने क्या और कितना सीखा है, उपलब्धि परीक्षण के माध्यम से यह मापित हो जाता है। तो अब हम लोग जाने इकाई परीक्षण के बारे में। तो उससे पहले ये जान लें कि इकाई से हमारा क्या मतलब है, यूनिट से हम क्या समझते हैं। आप सब लोग तो अब पढ़ ही रहे हैं, आपके भी सिलेबस में देखिए 1 से 5 तक यूनिट है ना। तो यूनिट क्या हुआ, इकाई क्या हुआ? एक ही विषय विशेष के संदर्भ में विभिन्न विषयों का समुच्चय है ना। जैसे अभी यहाँ मैंने जो आपको गणित के विषय के बारे में भी मैं आपसे चर्चा करूँगी, तो यहाँ पर मैंने मेन विषय लिया है सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी की कई उप इकाइयाँ हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, मेथड ऑफ सेट थ्योरी, टाइप्स ऑफ सेट थ्योरी और ऑपरेशंस ऑफ सेट थ्योरी, ये इसके सब यूनिट हैं और मेन यूनिट हमारी सेट थ्योरी है ना। जैसे कि आप अभी इस विषय को पढ़ रहे हैं तो ये आपकी इस यूनिट में टूल के डेवलपमेंट के बारे में, टूल के स्टैंडर्डाइजेशन के बारे में है ना, ये उसकी सब यूनिट्स हैं और मेन यूनिट हमारी टूल डेवलपमेंट और स्टैंडर्डाइजेशन को हमें जानना है। तो अब आप इकाई का मतलब समझ गए होंगे। तो ये इकाई जो है किसी एक विषय विशेष के संदर्भ में जो उप विषय रखे जाते हैं, उनके शिक्षण करने के बाद विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धियों हेतु बनाए गए परीक्षण को हम इकाई परीक्षण कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं कि यूनिट टेस्ट से क्या समझते हैं। यूनिट टेस्ट प्रत्येक शिक्षण इकाई के शिक्षण करने के बाद अध्यापक विद्यार्थी का जो अधिगम उपलब्धि है उसको मापने के लिए जो परीक्षण तैयार करता है उसे हम इकाई परीक्षण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इनके परीक्षण बनाते समय इसकी प्रत्येक उप इकाई से प्रश्नों का चयन किया जाता है। यहाँ पर इकाई परीक्षण के निर्माण के संबंध में हम अभी विस्तार में बात करेंगे। ये इकाई परीक्षण किसी विशेष इकाई हेतु बनाया गया संप्राप्ति परीक्षण ही कहलाता है। अब आ जाए हम लोग इकाई परीक्षण के पद पर। ठीक है, तो इकाई परीक्षण का जो पद है वो पहले पद की बात हम कर लें। तो इकाई परीक्षण के निर्माण के पद,
ठीक है, उसमें हम निर्माण करेंगे। निर्माण करने का डिज़ाइन हमारे सामने है, देखिए। तो इसमें जो है पहले स्टेप इन प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट के निर्माण के पद। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, शिक्षण लक्ष्यों में भारांकन। शिक्षण लक्ष्य क्या होते हैं ये आप पहले पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। लक्ष्य जैसे ज्ञानात्मक, अवबोधात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। तो जरूरी नहीं कि हर एक विषय में या इकाई में इन सारे लक्ष्यों को रखा जाए, ठीक है। जैसे यहाँ मैंने विषय जो है वो गणित लिया है, उप विषय अंक गणित है, प्रश्न पत्र प्रथम है और कक्षा 8 है। हमारी यूनिट है सेट थ्योरी और ये परीक्षण बनाने के लिए हमने निर्धारित क्या कर लिया है, अधिकतम अंक 25 है, निर्धारित समय 40 मिनट है और प्रश्नों की संख्या 13 रखी है। तो यहाँ पर ज्ञानात्मक और अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक 3 ही प्रकार के लक्ष्य रखे हैं। यहाँ अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे जो है 3 ही लक्ष्य रखे जाएंगे यहाँ पर शिक्षण लक्ष्यों में। अब हम भारांकन माने वेटेज, कितना वेटेज देते हैं। वेटेज में अंक प्रतिशत की बात से पहले हम अंक देख लें। हमने देखा ना यहाँ पर 25 अंक अधिकतम रखे हैं, तो हम ज्ञानात्मक से जो है वो 11 अंक का प्रश्न रखेंगे, अनुप्रयोगात्मक से 10 अंक का और कौशलात्मक से 4 अंक का। तो कुल मिलाकर के 25 अंक का जो है ये हमारा भार हो जाएगा शिक्षण लक्ष्यों का। इन्हीं का हम प्रतिशत निकाल लेंगे 100% में, तो ये 44%, अनुप्रयोगात्मक 40% और कौशलात्मक 16% हो जाएगा। दूसरी बात आ जाए, हम क्या करेंगे, उप इकाइयों में भारांकन। सब यूनिट जो हमारी है, जैसे हमने देखा ना, सब यूनिट हमने डिसाइड करी है, 4 सब यूनिट है हमारी यहाँ पर। कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी, कॉन्सेप्ट ऑफ सेट थ्योरी को हमने 4 अंक दिए, मतलब 4 अंक का प्रश्न हम इस क्षेत्र से रखेंगे। फिर मेथड ऑफ थ्योरी, मेथड ऑफ थ्योरी से हम 8 अंक का प्रश्न रखेंगे। टाइप्स ऑफ सेट थ्योरी से हम 8 अंक का प्रश्न रखेंगे और ऑपरेशन ऑफ सेट थ्योरी से हम 5 अंक का प्रश्न रखेंगे, कुल मिलाकर के 25। इसी तरह से यहाँ भी इसका प्रतिशत निकाल लेंगे, अंकों का प्रतिशत 100 में कितना है, तो ये 16 है, ये 32 है, ये 32, ये 20 और टोटल 100। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब आ जाइए तीसरा है विभिन्न पद प्रकार में भारांकन। विभिन्न पद प्रकार क्या है, मतलब विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। पदों के प्रकार जो हमारे ना, जैसे प्रश्न दिए जाते हैं तो विस्तृत उत्तरीय, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और वस्तुनिष्ठ, ठीक है, और ये टोटल योग। तो पदों की संख्या, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हम रखेंगे 2, लघु उत्तरीय हमने 6 रखे हैं, अति लघु हमने नहीं रखा है, वस्तुनिष्ठ हमने 5 रखे हैं। कुल मिलाकर के देखो यहाँ पर भी हमने लिखी थी ना प्रश्नों की संख्या 13, तो कुल 13 प्रश्न हैं, जिसमें से 2 विस्तृत उत्तरीय हैं, 6 लघु उत्तरीय हैं और 5 ऑब्जेक्टिव हैं, वस्तुनिष्ठ हैं। इनके लिए निर्धारित अंक, विस्तृत उत्तरीय के लिए हमने 32 अंक निर्धारित किए हैं, लघु उत्तरीय के लिए हमने 48 अंक निर्धारित किए हैं, वस्तुनिष्ठ के लिए 20 अंक निर्धारित किए हैं और कुल टोटल है 100, ठीक है। अब अनुमानित समय भी यहाँ लिखा जाता है, तो हम अनुमान ही लगा सकता है एक टीचर कि बच्चे को करने में कितना समय लगेगा। तो 2 विस्तृत उत्तरीय लिखने में 12 मिनट का समय लगना चाहिए और 6 लघु उत्तरीय लिखने में 18 मिनट का समय और 5 वस्तुनिष्ठ करने में 10 मिनट का समय और कुल हमारा ये 40 मिनट का पेपर हो गया बच्चे के हिसाब से, ठीक है। सब कुछ निर्धारित है, इसीलिए मानकीकृत परीक्षण है, स्टैंडर्डाइज्ड है। फिर आ जाइए विभिन्न पदों के कठिनाई स्तर में भारांकन। अब पदों के कठिनाई स्तर में भारांकन मतलब डिफ़िकल्टी लेवल को भी हम चेक कर लेंगे। कठिनाई स्तर मतलब कठिन प्रश्न कितने रखे हैं, सामान्य कितने हैं, सरल कितने हैं और उनका टोटल, डी फॉर डिफ़िकल्ट। तो कठिन प्रश्न के जो हमारे अंक हमने रखा है वो 8 अंक का हमने कठिन प्रश्न रखा है। सामान्य जो सब बच्चा जिसमें पास हो जाए ऐसा प्रश्न जो है वो 12 रखा है और बहुत इजी मतलब 5 नंबर तो मिल ही जाने चाहिए। तो सरल प्रश्न हमारे 5 होंगे, है ना। खाली सब टोटल डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से नहीं बना देंगे, ये सब निर्धारित करके ही चलेंगे हम, ठीक है। तो आइटम माने प्रश्न, तो प्रश्न हमने यहाँ पर डिफ़िकल्ट 8 है, 8 नंबर के, सामान्य 12 नंबर के, सरल 5 नंबर का और टोटल हमारा ये 25 अंक का पेपर है। और इसी तरीके से इनके प्रतिशत यहाँ लिखे हुए हैं कि 32%
नंबरों का ये हो जाएगा, ये 48%, ये 20% और टोटल 100%। तो आपको ये 2 पॉइंट समझ में आ गए। इकाई परीक्षण के निर्माण के पद यानी स्टेप इन कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिट टेस्ट। तो ये फॉर्मेट ऑफ डिज़ाइन ऑफ टेस्ट, तो फॉर्मेट हमारा ये हो गया। देखिए, विषय लिखेंगे, उपविषय, प्रश्न पत्र, कक्षा, इकाई, अधिकतम अंक, निर्धारित समय और प्रश्नों की संख्या। फिर दूसरा स्टेप इन प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट। इसमें शिक्षण लक्ष्यों में भारांकन, उप इकाइयों में भारांकन, विभिन्न पद प्रकार में भारांकन, पदों के कठिनाई स्तर में भारांकन। ठीक है, तो ये हमारे 2 कंप्लीट स्टेप हो गए, जो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा है नील पत्र तैयार करना, ब्लूप्रिंट प्रिपरेशन। फिर परीक्षण पद बनाना एवं चयन करना। फिर पदों को प्रश्न पत्र के रूप में व्यवस्थित करना। फिर अंक कुंजी यानी प्रिपेयरिंग ऑफ स्कोरिंग की, अंक कुंजी बनाना। फिर पद विश्लेषण की तालिका बनाना। ओके की। अब हम ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे नील पत्र बनाने के लिए। ठीक है, तो नील पत्र कैसे है? इसमें विषय गणित, उप विषय अंक गणित, कक्षा 8, इकाई सेट थ्योरी, अधिकतम अंक 25, निर्धारित समय 40 मिनट, प्रश्नों की कुल संख्या 13। लक्ष्य यहाँ पर लिख लिया जाएगा। लक्ष्य कौन कौन से हैं? ज्ञानात्मक, अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक। एक लक्ष्य और होता है, वो है अवबोधात्मक, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो यहाँ पर हमारे इस यूनिट में मैच नहीं कर रहा था, तो उसको नहीं लिया गया। अगर आप हिंदी, अंग्रेजी या सोशल साइंस के विषय के बारे में ब्लूप्रिंट बनाएंगे तो वहाँ पर लक्ष्य में आप अवबोधात्मक भी ले सकते हैं, वहाँ जरूरी नहीं कि अनुप्रयोगात्मक और कौशलात्मक आए। ठीक है, तो इन लक्ष्यों का निर्धारण हम परिवर्तित कर सकते हैं। फिर प्रश्न पद प्रकार, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप, ऐसे, ऑब्जेक्टिव शॉर्ट आंसर टाइप और ऐसे। 3 प्रकार के प्रश्न प्रत्येक शैक्षिक लक्ष्य के साथ जोड़े जा सकते हैं। अब यहाँ पर इधर हमने लिखी है उप इकाई या प्रकरण, टॉपिक। तो सेट थ्योरी हमारी मेन यूनिट है, इसकी पहली उप इकाई है समुच्चय की अवधारणा। तो यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा है वो ब्रैकेट में प्रश्नों की संख्या है। प्रश्नों की संख्या 4 है और जो कुल मार्क्स हैं, ये अधिकतम अंक जो है हमारा 4। ठीक है, 4 नंबर के 4 प्रश्न जो है वो मैंने पहली सब यूनिट से दिया है और यहाँ टोटल आ गया 4 अंक और 4 प्रश्न। इसी तरीके से यहाँ पर समुच्चय निरूपण की विधियाँ दूसरा सब टॉपिक है, सब यूनिट है हमारी। और यहाँ पर हमने शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न लिया है, यहाँ शॉर्ट आंसर टाइप 1 प्रश्न लिया है और इसमें मैक्सिमम मार्क्स है 2। इसी तरह से अनुप्रयोगात्मक में हमने प्रश्नों की संख्या हमारी 3 है और अंक हैं 6। तो कुल हमारे प्रश्नों की संख्या हो गई 4 और अधिकतम अंक है 8। इसी तरीके से तीसरी सब यूनिट में है समुच्चय के प्रकार। यहाँ पर हमने ज्ञानात्मक लक्ष्य से 2 प्रश्न लिए हैं और उनके अधिकतम अंक हैं 4। और कौशलात्मक में 1 प्रश्न लिया है और उसका अधिकतम अंक है 4। तो कुल प्रश्नों की संख्या हो गई 3 और अधिकतम अंक है 8। इसी तरीके से चौथी सब यूनिट है समुच्चय की संक्रिया, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का 1 प्रश्न लिया है और जिसके मार्क्स हैं 1। इसी तरीके से अनुप्रयोगात्मक में भी 1 प्रश्न लिया है पर यहाँ पर इसका अधिकतम अंक है 4। तो हमारे अधिकतम अंक जो हैं वो कुल 5 हो गए और प्रश्नों की संख्या 2 हो गई। अब यहाँ पर टोटल कर लें, बस यही टोटल मिलना चाहिए। ब्लूप्रिंट में यही विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अब ज्ञानात्मक पक्ष में कुल हमारे प्रश्न हैं 8 और उनके मार्क्स हैं 11, अंक जो है वो 11 है। अनुप्रयोगात्मक लक्ष्य में कुल प्रश्नों की संख्या है 4 और अधिकतम अंक है 10। कौशलात्मक में कुल प्रश्नों की संख्या है 1 और अंक है 4। ठीक है, नहीं 1 कैसे होगी, 1 और 1 2 होगा यहाँ पे 1। हाँ, तो ये 2 हो गई। तो आप देख लीजिए कुल योग कैसे हो गया, 8 4 12 13 14, नहीं 1 ही होगा। 13 ही प्रश्न सही लिखा था। ठीक है, 8 4 12 और 1 ये 13। तो कुल प्रश्नों की संख्या है 13
और अधिकतम अंक जो है वो 11, 10 और 4 मिला करके 25। ठीक है, तो ये हमारा ब्लूप्रिंट परफेक्ट हो गया। हमने जहाँ जहाँ भी जो प्रश्न रखे, हमारा जो निर्धारित अधिकतम अंक है वो 25 है और प्रश्नों की कुल संख्या 13 है। तो इस प्रकार हम ब्लूप्रिंट का निर्माण करते हैं। हाँ, अब हम लोग आ जाएं आइटम एनालिसिस पे। पद विश्लेषण तालिका। पद विश्लेषण तालिका ही आप लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है इसका, कि कैसे आइटम एनालिसिस करते हैं। जैसे कि हमने जो क्वेश्चन पेपर बनाया उसमें 13 प्रश्न लिए, तो यहाँ पर पद संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13 प्रश्नों को यहाँ लिखेंगे। कौन से शिक्षण लक्ष्यों को वो बताते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, जैसे K फॉर नॉलेज, A फॉर एप्लीकेशन और S फॉर स्किल। तो ये हमारे 1 से लेकर के 8 तक के प्रश्न ज्ञानात्मक हैं। उसके बाद 9 से लेकर के 12 तक के एप्लीकेशन लेवल है और 13वां प्रश्न जो है वो कौशल आधारित है। अब ये इनका स्पेशलाइजेशन है, विशिष्टीकरण उद्देश्य है। विशिष्ट उद्देश्य मतलब प्रत्याभिज्ञान, बच्चे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, पहचान पाएंगे चीज़ों को ना। तो यहाँ 1 से लेकर के 5 तक रिकॉग्निशन के प्रश्न हैं। फिर प्रत्यास्मरण, रिकॉल कर पाएंगे तो दोबारा से याद कर पाएंगे पढ़ा हुआ। तो ये जो है वो 6 से लेकर के 8 तक के प्रश्न प्रत्यास्मरण का विशिष्टीकरण उद्देश्य है। फिर 9वां और 10वां, 11वां और 12वां प्रश्न में एप्लीकेशन लेवल है, इसलिए वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख पाएंगे, हल करना सीख पाएंगे। और कौशल कौन सा विकसित होगा, सेट थ्योरी से आरेख खींचना, उसको देख करके वो डायग्राम बना पाएंगे। ठीक है, अब ये किस किस उप इकाई से लिए गए हैं ये भी यहाँ पर हमने लिख दिया गया है। जैसे कि पद संख्या 1 जो है वो एक उप इकाई 1 से लिया गया है। पद संख्या 2 माने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सब यूनिट 2 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 सब यूनिट 1 से लिया गया है। इसी तरह से ये 4 प्रश्न जो हैं शुरू के, ये सब यूनिट 1 के हैं। 5वां प्रश्न जो है वो हमारा सब यूनिट 4 से है। 6ठा प्रश्न जो है वो हमारा सब यूनिट 2 से है। 7वां प्रश्न हमारा सब यूनिट 3 से है। 7 और 8 दोनों प्रश्न सब यूनिट 3 से हैं। और उसके बाद 9वां, 10वां और 11वां प्रश्न जो है सब यूनिट 2 से हैं। 12वां प्रश्न हमारा सब यूनिट 4 से है और 13वां प्रश्न वापस सब यूनिट 3 से है। तो सब यूनिट 3 के हमारे 3 प्रश्न हैं, 4 के हमारे 2 प्रश्न हैं और 2 के हमारे 3 प्रश्न हैं। और उप इकाई जो हमारी 1 है उससे 4 प्रश्न लिए हैं। इसी प्रकार से आइटम टाइप माने O फॉर ऑब्जेक्टिव, S फॉर शॉर्ट आंसर टाइप और E फॉर जो है वो ऐसे टाइप यहाँ पर है ना। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न, ये जो हमारा पहला प्रश्न है वो ऑब्जेक्टिव है। 1 से लेकर के 5 प्रश्न हमारे ऑब्जेक्टिव हैं जो पहली और चौथी यूनिट से लिए गए हैं। उसी प्रकार से आगे आ जाइए तो ये जो हमारा ये है प्रश्न संख्या 6 से लेकर के 11 तक जो है वो हमारे शॉर्ट आंसर टाइप प्रश्न हैं। और उसके बाद 12वां और 13वां जो है वो दीर्घ उत्तरीय या ऐसे टाइप आंसर के क्वेश्चन है। अब ये अंक, कितने अंक हमने निर्धारित किए हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव टाइप हैं उनके 1-1 अंक हैं। शॉर्ट आंसर टाइप सब 2-2 अंक के हैं और ऐसे टाइप जो है वो 4 अंक का है। यहाँ पर आ जाएं आप कठिनाई स्तर, यहाँ पर E फॉर है इजी, सरल क्वेश्चन है ना। तो ये हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो सब इजी क्वेश्चन है, इजी जोन है, बच्चे अक्सर ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं, ऐसा ही बनाना ही चाहिए। फिर एप्लीकेशन लेवल पर आ जाइए तो ये एवरेज क्वेश्चन है। ये जो हमारा है क्या बोलते हैं 6 से लेकर के 11 तक ये सामान्य प्रश्न रखे गए हैं, जो बच्चे ने पढ़ा है वो इस प्रश्न को भी कर लेगा। और 12 और 13 जो हमारे प्रश्न हैं वो हमारे जो है वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, जिसने डीप में पढ़ाई की होगी वही इसका सिस्टमैटिक आंसर लिख पाएगा। तो 2 प्रश्न हमारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की जोन में आते हैं, जिनके लिए अनुमानित समय भी हमने यहाँ लिख दिया है। 2 मिनट के जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 3 मिनट के हमारे शॉर्ट आंसर टाइप हैं और 6 मिनट का हमारा जो है वो जो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं ये आइटम एनालिसिस हमने की है और ये आप सबको भी करके दिखानी है। जितने भी प्रश्न आप रखेंगे उनके शिक्षण लक्ष्य, उनका स्पेशल ऑब्जेक्टिव,
उनकी सब यूनिट, उनके आइटम टाइप, उनके मैक्सिमम मार्क्स जितने अंक हमने निर्धारित किए हैं, उनका डिफ़िकल्टी लेवल और उनके अनुमानित समय या संभावित समय जितना टाइम वो ले। तो उम्मीद है कि आप लोगों को आइटम एनालिसिस भी समझ में आ गई होगी। और अब आप अपने प्रश्न जो आपको ना समझ में आए वो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख सकते हैं, जिसका मैं जवाब देने का प्रयास करूँगी।